पागल नगर एक गरीब गांव था। लगभग पूरा गांव ही गरीब था, जो हर शाम रास्ते पर बैठकर भीख मांगते थे। मगर उन सब की नजर कब्रिस्तान के सोने पर थी। वहीं पास में एक कब्रिस्तान था जो पूरे सोने से चमकता था। वहां जमीन पर हरी घास से ज्यादा सोना भरा हुआ था। मगर किसी की हिम्मत नहीं थी उन पैसों को छूने की, क्योंकि उन सिक्कों का रखवाला डॉक्टर सुनीला था। डॉक्टर सुनीला एक पागल डॉक्टर था जो इसी कब्रिस्तान में रहता था। मगर एक दिन वह अपनी लैब में अपनी मरी हुई बहन को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे एक गलती हो गई, जिससे उसका शरीर सोने जैसा हो गया और कब्रिस्तान में हर जगह सोना फैल गया। तब से वह उन सिक्कों की रखवाली करता है। मगर उसे चोर बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसीलिए अगर कोई पैसे चुराने आता तो डॉक्टर सुनीला उसे जिंदा वापस जाने नहीं देता। इसी वजह से लोग कब्रिस्तान में नहीं जाते थे। मगर उसी गांव में एक लड़का रहता था, कृष्णा। उसका बस एक ही सपना था, अपनी बहन को डॉक्टर बनाना। कृष्णा की एक बहुत खूबसूरत सी बहन थी, दुर्विका। दुर्विका जितनी देखने में अच्छी थी, उतनी ही बहादुर भी थी। गांव का कोई लड़का उससे पंगा नहीं लेता था। मगर गांव में एक बदमाश आदमी भी था, शेरा बदमाश। उसकी नजर दुर्विका पर थी। एक सुबह कृष्णा खेतों में काम कर रहा था और दुर्विका घर में अकेली थी। तभी शेरा बदमाश उसके घर आया और उसने दुर्विका से अपने दिल की बात बताई। दुर्विका चुप रही और फिर उसने शेरा को मना कर दिया। यह सुनकर शेरा गुस्सा हो गया और उसने दुर्विका पर हमला किया और वहां से भाग गया। दुर्विका जमीन पर गिर गई। कुछ देर बाद कृष्णा घर लौटा तो देखा घर के बाहर बहुत सारे लोग और पुलिस वाले खड़े थे। कृष्णा घबरा गया और अंदर गया। वहां उसकी बहन बेहोश पड़ी थी। पुलिस ऑफिसर अजमल ने उसे सारी बात बताई। कृष्णा गुस्सा हुआ, मगर अभी उसकी बहन की जान पहले थी। वह दुर्विका को अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टर ने घंटों जांच की और कहा, इसे बचाने के लिए ऑपरेशन करना होगा, लेकिन इसमें पैसे लगेंगे। कृष्णा ने कहा, आप ऑपरेशन करो, मैं पैसे लेकर आता हूँ। उसने यह बोल तो दिया, मगर वह करेगा कैसे? तभी पुलिस ऑफिसर अजमल बोले, गांव के पास एक कब्रिस्तान है, वहाँ एक डॉक्टर रहते हैं, वह तुम्हारी मदद करेंगे। कृष्णा भागता हुआ कब्रिस्तान पहुंच गया। वहाँ उसने डॉक्टर सुनीला को ढूंढा, मगर वह मिले नहीं। कृष्णा को टेंशन होने लगी और वह बिना पूछे पैसे उठाकर वहाँ से भाग गया। मगर उसे यह सब करते डॉक्टर सुनीला ने देख लिया और उसका पीछा करने लगे। कृष्णा ने सारे पैसे डॉक्टर को दी। डॉक्टर ने तुरंत दुर्विका का ऑपरेशन शुरू किया। कृष्णा बाहर इंतजार करने लगा। तभी वहाँ डॉक्टर सुनीला आ गए। वह गुस्से में थे, उनके हाथ में हथियार भी था। कृष्णा उन्हें देखकर घबरा गया और बोला, मैं जानता हूँ मैंने चोरी की है, मगर यह मैंने अपनी बहन के लिए किया है। डॉक्टर सुनीला अचानक चुप हो गए और उन्हें अपनी बहन मिस्टी की याद आ गई, जिससे वो बहुत प्यार करते थे। मगर एक दिन उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि ये नहीं बचेगी, मगर डॉक्टर सुनीला ने हार नहीं मानी और खुद ही उसका ऑपरेशन करने लगे। लेकिन तभी एक शेरा बदमाश उनके घर में चोरी करने आया। उसने पीछे से डॉक्टर सुनीला पर हमला किया और उन्हें बेहोश करके सारे पैसे लेकर भाग गया। इलाज न होने पर मिस्टी नहीं बच सकी और डॉक्टर सुनीला पागल हो गए। शेरा का नाम सुनते ही कृष्णा बोला, शेरा, उसी ने मेरी बहन का ये हाल किया है। डॉक्टर हैरान रह गए। इसका मतलब हम दोनों का दुश्मन एक ही है, चलो उसे खत्म करते हैं। दोनों सीधे शेरा के घर पहुंच गए। शेरा अंदर अकेला था। तभी उसने घर के बाहर बहुत पैसे देखे। वह बाहर निकला, लेकिन कृष्णा और डॉक्टर सुनीला उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर वह बोला, मुझे माफ कर दो। लेकिन दोनों ने अपनी बहनों को याद किया और उस बदमाश को खत्म कर दिया।